जी का भी स्वागत करें। आओ। और जिला जी का स्वागत हमारे प्रदेश सर जी करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बुद्ध की जय हो, बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो। जय रामास्वामी नायकर, अमर रहे, जय रामास्वामी नायकर, अमर रहे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, अमर रहे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, अमर रहे। जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम जय भीम। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। करोड़ों करोड़ों लोगों के उद्धारकर्ता, भारत के भाग्य विधाता, नारी मुक्तिदाता, भारतीय संविधान निर्माता, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त बहुजन महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं बुद्ध रत्न भीमपुत्र विजय कुमार आजाद आज अपनी वाणी को आरंभ करता हूं। साथियों, उन्नाव की धरती पर पदाधिकारियों के द्वारा लगातार भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के शिकायत व सुझाव संगठन के प्रधान कार्यालय पर पहुंच रहे थे, जिसको संगठन ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया और लेते हुए एक लघु बैठक करते हुए उन सभी समस्याओं को शीघ्रतम निस्तारण करने का फैसला लिया। जैसा कि आपने देखा, ये कोई बड़ी सभा नहीं, बल्कि उस बड़ी सभा से भी बड़ी सभा है जो समाज में वैमनस्यता फैलाती है। समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे ताकि वो वैमनस्यता खत्म हो, समाज में भाईचारा स्थापित हो और संगठन मजबूत बने। संगठन को मजबूत करने के लिए हम लगातार इसी प्रकार से कैडराइज बैठक, नुक्कड़ सभाएं, विचार गोष्ठी करने का काम कर रहे हैं। साथियों, लोगों के मन में बहुत सारे विचार, समस्याएं, प्रश्न जन्म लेते हैं और वो प्रश्न आपके अंदर भी जन्म लेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा संगठन के बारे में आपको बताऊंगा। आखिर आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है, ये बैठक क्यों बुलाई गई, आखिर इसमें गैदरिंग क्यों नहीं की। आज की बैठक का उद्देश्य केवल पदाधिकारी समीक्षा बैठक है, जिसमें केवल लखनऊ मंडल के चुनिंदा पदाधिकारी को ही यहां पर बुलाया गया, जिनके संबंध में कुछ जानकारियां, कुछ प्रश्न, कुछ प्रस्ताव लगातार हमें मिल रहे थे। उनके प्रस्तावों को, उनकी समस्याओं को सुना गया, उनका निस्तारण किया गया और संगठन को ताकत देने के लिए कमेटी में फेरबदल किया गया, जिसकी घोषणा करने के लिए आज की बैठक संपन्न हुई। साथियों, जैसा कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने आपको बताया कि संगठन का उद्देश्य बहुजन समाज को, खास करके शोषित वंचित वर्ग को मजबूत बनाना है, उसे शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत बनाना है, उसे रोजगार के क्षेत्र में मजबूत बनाना है और यही नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई में उसे शासक बनाना है। और इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। संगठन की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, इस विचारधारा का लोगों ने अब तक दुरुपयोग किया, उसका नैरेटिव सेट किया, नकारात्मक उसका विचार फैलाया। जो सही विचारधारा है वो अभी तक जनमानस तक नहीं पहुंची। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जनपद में, अपने अपने पदों का सही से निर्वहन करते हुए संगठन की जो नीतियां हैं, उसकी जो कार्यशैलियां हैं, वो आम जनमानस तक पहुंचाएं।
जान ले ये संगठन सामाजिक है, यह संगठन सामाजिक है जिसका किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक टीचर वो होता है जो बच्चे को ट्यूशन देता है, और एक टीचर वो होता है जो क्लास में बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है। शिक्षक वो भी है जो विद्यालय में पढ़ाता है और शिक्षक वो भी है जो ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। उसी प्रकार से काम राजनीतिक दल के लीडर भी करते हैं और काम सामाजिक दल के लीडर भी करते हैं। राजनीतिक दल के लीडर जब काम में आते हैं जब नजदीक चुनाव आता है। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव का टाइम नजदीक आता है, बहुत सारे कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील युवा प्रत्याशी एकदम निकल के आने लगते हैं। जिस प्रकार से बरसात के मौसम में मेढक निकलते हैं, उसी प्रकार से चुनाव के समय में ऐसे नेता आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब समाज के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, या सामाजिक द्वेष भावनाएं फैल महापुरुष की धरोहर के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो उस पर ये राजनेता काम नहीं आते। उस समय समाज की आवाज को कोई बुलंद करता है तो आप जैसे समाज सेवी लोग करते हैं, जिसका किसी भी प्रकार से कोई भी राजनीति से संबंध नहीं होता। तो समझने वाली बात है, आज हमें अपनी ताकत समझना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन ये समाज शिक्षा की उपयोगिता को समझ जाएगा, उस दिन ये स्वतः हर प्रकार की जंजीरों से मुक्त हो जाएगा। लोग आज साक्षर तो बन जाते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड कर लेते हैं, लेकिन वो शिक्षित नहीं हो पाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का सही से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, हमें लोगों को मानसिक, शारीरिक व वैचारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे हुए अवगुणों से है, और उन अवगुणों को दूर कराने के लिए हमें उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वो उसकी कीमत नहीं समझेगा। प्यारे साथियों, भीम आर्मी जिस मिशन को लेकर के 2015 से चला था, आज भी वही मिशन लेकर चल रहा है। भीम आर्मी की स्थापना 23 अप्रैल सन 2015 को हुई। ये तारीख मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम रहे। भीम आर्मी की स्थापना 23 अप्रैल सन 2015 को हुई, और जब इस संगठन की स्थापना की थी तो एक लक्ष्य रखा था कि घर घर लोगों को संविधान पहुंचाएंगे, घर घर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करेंगे, घर घर लोगों को उनके हक अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे, लोगों को धार्मिक जातिगत उन्माद से बचाते हुए समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए उन्हें मैत्री की भावना को समझाने का काम करेंगे। थोड़ा सा लोग हाईलाइट हो जाते हैं तो वो लोग अपनों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, और ऐसा हुआ है। जिन लोगों को संगठन से पहचान मिली, संगठन ने उन्हें आगे बढ़ाया, नेतृत्व करने का मौका दिया, अवसर दिया, और वो जनता के बीच में आई, जनता ने उन्हें स्वीकार किया, और जब उनको लगा कि अब जनता हमारी गुलाम हो गई तो उन्होंने जनता को गुलाम बनाने के लिए संगठन को डिमोटिवेट करने का काम किया। तो संगठन ने ऐसे लोगों को 7 जून 2019 को संगठन से निकाल दिया। मैं खास करके नाम बोल देना चाहता हूं, विनय रतन, कमल वालिया, मंजीत नौटियाल को संगठन से निकाल दिया। निकालने के बाद क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक रोटियों को जिंदा रखने के लिए अपने अपने छोटे छोटे नए नए संगठन बना लिए, और आज भी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ये लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने। लेकिन भीम आर्मी जिस उद्देश्य को लेकर के चली, वो उद्देश्य बहुत छोटा उद्देश्य नहीं, बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा वेल एजुकेटेड हो, अच्छी शिक्षा हासिल करे। आज के समय में हर कोई चाहता है कि हर कोई स्वास्थ्य से मजबूत हो,
लेकिन हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है। इसलिए देश के नेता, देश के मंत्री, देश के अधिकारी अपने बच्चों को भारत में शिक्षा ग्रहण नहीं कराते, इसलिए विदेश भेजते हैं। यहाँ तक कि इस देश में सबसे प्राचीन, सबसे मजबूत मंदिर के पुजारी भी अपने बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ाते, वो बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। रही बात जब स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर चिकित्सा के नाम पर केवल और केवल झोल होता है। आपने देखा है, अभी लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि ऑपरेशन के द्वारा एक ही हॉस्पिटल में 5 महिलाओं की मौत हो गई, जहां पर इंजेक्शन की जगह उसमें केवल पानी चढ़ा दिया। आपने देखा होगा कि कानपुर में किडनी चोरी हुई। ये घटनाएं क्या, ये घटनाएं कोई आम घटनाएं नहीं, हृदय को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि लखनऊ में 400 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जल नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन पर आज भी लोग बोलने से परहेज कर जाते हैं। आज हमारे देश को जरूरत है कुशल नेतृत्व की। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मानव श्री काशीराम साहब ने कहा था कि हमारी ताकत हमारे संगठन में है और हमारा संगठन ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मंजिल आपको मिले, तो आपको पहले संगठन को समझना होगा, समाज से द्वेष भावना को मिटाना होगा। और आज ये प्रण ले लीजिए कि संगठन में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। संगठन समानता से चलता है, सद्भाव से चलता है, विचारधारा से चलता है। संगठन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। कुछ लोगों को मैंने देखा है, हमने पूछा है कि आप किससे जुड़े हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम उनके साथ जुड़े हैं। किसी से पूछो आप किसके साथ जुड़े, कि हम उनके साथ जुड़े हैं। तो आप पहले तो जान लीजिए, इनके और उनको को छोड़ दीजिए। आप व्यक्ति से नहीं, विचारधारा से जुड़िए। जिस दिन आप विचारधारा से जुड़ना शुरू करेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके अंदर गुलामी की पहली जंजीर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। तो संगठन के संबंध में जिन लोगों के मन में जो विचार है वो पूछ सकता है, जिसको जो सवाल करने हैं वो पूछ सकता है। और जान लें, आपकी हर समस्या का समाधान परम पूजनीय बाबा साहब संविधान में देके गए हैं। और संविधान का अनुसरण करते करते आपका ये भाई, आपका ये साथी आज इस लायक है कि समाज को सही दिशा और दशा दे सकता है। समाज के उत्थान के लिए कुछ भी करना पड़े, करेंगे। चाहे सदन में आवाज उठानी पड़े, चाहे सड़क पर आवाज उठानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे शांति से बात रखनी पड़े या फिर उग्र आंदोलन करके बात रखनी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी पार्टी विशेष के अधीन नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल इस देश को शासक बनाना है, इस देश में रहने वाले मूल निवासी वर्ग को शासक बनाना है। तब जाकर के इस देश से पाखंडवाद, भ्रष्टाचार खत्म होगा। बुद्ध के पंचशीलों को घर घर पहुंचाना है, तब जाकर के हम बुद्ध के देश, बुद्ध की धरती और बुद्ध के लोग बन पाएंगे साथियों। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं कुछ आप लोगों के विचार सुनना चाहूंगा, क्योंकि आज ये वैसी सभा नहीं है कि सभा करने के बाद मैं चला जाऊं। आज आपके विचार, आपके सुझाव को लेना, समझना और आपकी समस्या का निस्तारण करना हमारा फर्ज है, जिसका हम निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं और करते रहेंगे। संगठन ने आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 9458001661। ये नंबर इसलिए है ताकि आप कभी भी किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी राजनेता के द्वारा दबाए जाते हैं, सताए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, तो आप उसकी शिकायत करें, संगठन आपकी मदद करे। संगठन हर स्तर पर आपके साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि आने वाले इस दौर में हम कुछ बड़ा करने पाएं, इस देश को
गुलामी से बचाना है, इस देश को आने वाली आर्थिक तंगी से बचाना है, तो हमें आज एक बड़ा प्रण, बड़ा संकल्प और एक बड़ी सोच लेनी होगी। और बड़ी सोच ही हमें विकसित कर सकती है साथियों। परम पूजनीय बाबा साहब ने कहा था कि जीवन की हर परेशानी का अंत करना है तो आपको शिक्षित होना होगा, क्योंकि शिक्षा ही वो शक्तिशाली हथियार है जिससे संसार की हर बीमारी का, हर समस्या का अंत किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को रोकूंगा और आप लोगों के बीच में कुछ आपके विचारों को सुनूंगा। सुनने के बाद आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उनका निस्तारण करूंगा, और उसके बाद आगे की रणनीति को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का दिशा निर्देश दूंगा। जय भीम, जय संविधान।